Good morning, students. Today I am going to discuss with you the remaining phases of the menstrual cycle, which is ovulatory phase, luteal phase, and the menstruation phase, or we can say a menstrual phase. जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो फर्स्ट फेज़ था विच इज़ द फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम शुरू करेंगे अपना सेकेंड फेज़ जो कि है ओव्यूलेटरी फेज़, जिसे हम ओव्यूलेशन भी बोलते हैं. ठीक है. इस फेज़ में बेसिकली क्या होता है, इस फेज़ में ओव्यूलेशन होती कहाँ से, फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल ऑफ द ओवरी. जो ओवरी में से ग्राफियन फॉलिकल बनता है वहाँ से ओव्यूलेशन होगी और ये पूरी प्रोसेस जो है 15th डे के अराउंड होगी. होता क्या है इस फेज़ में, एस्ट्रोजन का जो लेवल है विच इज़ द रिप्रोडक्टिव हार्मोन ऑफ द फीमेल, उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है फ्रॉम द डोमिनेटेड फॉलिकल. इससे क्या होगा, जो फॉलिकल होगा, जो डोमिनेटेड फॉलिकल जो हमने कहा था ना कि 15 to 20 एग जो है वो रियली स्टिमुलेट होते हैं, उसमें से एक एग ही जो होता है डोमिनेंट होता है, वो ही अपनी ग्रोथ कर पाता है. वो क्या करेगा, अमाउंट ऑफ LH प्रोड्यूस करेगा. LH इज़ द अगेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन विच इज़ अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. वो प्रोड्यूस करेगा बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्लड. मैंने लिखा है PIT डॉट, आपने ऐसे नहीं लिखना है, आपने पूरा पिट्यूटरी लिखना है. ठीक है, डोंट यूज़ SMS लैंग्वेज. उससे क्या होगा, LH की सिक्रीशन बढ़ने से ब्लड के अंदर क्या होगा, जो फॉलिकल है वो रिलीज़ कर पाएगा एग को फ्रॉम द ओवरी. इसका क्या मतलब है, जैसे ये फॉलिकल है ना, ये फॉलिकल है, इसके अंदर एग प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसके चारों तरफ क्या है, एक लेयर प्रेजेंट है. ठीक है. जब इसका लेवल बढ़ेगा तो ये एग जो है वो रिलीज़ हो पाएगा. जैसे ही एग रिलीज़ होगा, इट इज़ कैप्चर्ड बाय द FT. व्हाट इज़ FT? FT इज़ द फेलोपियन ट्यूब्स. जैसे ही एग रिलीज़ होगा फ्रॉम द ओवरी, तो जो फेलोपियन ट्यूब के फिम्बरे होते हैं, फिम्बर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिम्बरीज, वो जो होती हैं वो एग को कैच करेंगी और फेलोपियन ट्यूब तक लेके जाएंगी. इस टाइम पे जो एग होता है वो होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसके अलावा क्या करता है, चेंज करता है एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. जो ये ग्राफियन फॉलिकल होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है, इसको चेंज करता है. ठीक है. उससे क्या होगा, देयर इज़ नो मच चेंज इन यूट्राइन एंडोमेटेरियम ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज. ये जो पूरी प्रोसेस है ये कहाँ हो रही है, फेलोपियन ट्यूब्स में हो रही है. तो इस टाइम पे जो यूट्रस की एंडोमेटेरियम लेयर है उसके अंदर एज सच ज़्यादा चेंजेस नहीं आते. दैट मीन्स थिकर ही होना है उसने, उसके अंदर न्यूट्रिश लेवल को इंक्रीज़ करना है. इस टाइम पे ज़्यादा चेंजेस नहीं आते इस फेज़ के टाइम पे. थर्ड फेज़ इज़ द ल्यूटल फेज़, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सेक्रेटरी फेज़ भी बोलते हैं. ल्यूटल फेज़, प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ और सेक्रेटरी फेज़. ये जो फेज़ है 12 to 14 डेज तक चलता है. उसके अलावा कई बार 16 to 28 डे तक भी चल पड़ता है. ये डिपेंड करता है वुमेंस में और ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इट अकर्स आफ्टर द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के बाद ये फेज़ आता है. व्हेन द ओवरी रिलीज एन एग, जब ओवरी जो है वो रिलीज़ कर देती है अपने एग को, एंड बिफोर यूर पीरियड स्टार्ट, और आपका पीरियड जो है अभी शुरू नहीं हुए, एग रिलीज़ हो चुका है और वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग जो है वहाँ पड़ा है. कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एक येलो बॉडी है. अभी हमने यहाँ किया ना कि ग्राफिन जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ग्राफिन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज करने की कोशिश करता है इस टाइम पे. तो कॉर्पस जहाँ जिस भी डायग्राम में आपको एक येलो बॉडी दिखेगी, येलो पोर्शन दिखेगा, दैट इज़ द कॉर्पस ल्यूटियम. और होगा क्या, ये फॉर्म फ्रॉम द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, वहाँ से बनता है. ये अपने साइज़ को इंक्रीज़ करेगा और इस फेज़ को हम पूरे फेज़ को क्या बोलते हैं, ल्यूटल फेज़. उसके अलावा जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या सक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सक्रीट करेगा तो उसका लेवल अगर बढ़ गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, उससे क्या होगा, FSH और LH का लेवल जो है वो कम हो जाएगा. इन दोनों के लेवल कम होने से क्या होगा, इनहिबिट होगी मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन. जो फॉलिकल है उसकी जो मैचुरेशन है वो क्या होगी, रुक जाएगी. और एंडोमेटेरियम क्या होगा, थिकर होना शुरू हो जाएगा और यूट्राइन की मूवमेंट जो है वो रुक जाएंगी. ओके बच्चे. लास्ट फेज इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 3 to 5 डेज रहता है. जब ओवम, जो ये ओवम है उस जो अनफर्टिलाइज है, अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी इन द फेलोपियन ट्यूब,
फिर तो ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अनफर्टिलाइज एग है, तो क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे डीजनरेट करना शुरू कर देगी। दैट मीन्स फिलोपियन ट्यूब में जो एग था, इसके अराउंड में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो लेयर बनी, ठीक है, इसके अराउंड में लेयर बनी। अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी बाय द स्पर्म, एंट्री होगी स्पर्म की, फिर तो ठीक है, वो उसके अंदर अगली स्टेज ब्लास्टुला तक वो स्टेज पहुंचेगी, फिर इम्प्लांटेशन होगी। अगर नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बनी थी, इसके अराउंड जो बनी थी शेल, ये धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाएगी, डीजनरेट करनी शुरू हो जाएगी। देन द अनफर्टिलाइज्ड ओवम along with the ruptured uterine epithelium, 50 to 100 ml blood and some mucus discharge out through the vaginal orifice, जिसे हम क्या बोलते हैं, menstrual flow as a blood, वो जो vaginal orifice से थ्रू आउट होगा हमारी बॉडी से। इससे क्या होगा, डिक्रीज़ होगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और इस्ट्रोजन का लेवल। अगर इन दोनों का लेवल, हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज़ हो गया तो क्या होगा, ये दोनों जो हार्मोन का लेवल है ये स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को, ताकि FSH एंड RF फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो रिलीज़ हों और दोबारा से फॉलिकुलर फेज जो है वो शुरू हो। दैट मीन्स 1 to 4 और 5 डेज जो ये साइकिल चलेगा और 5th डे से दोबारा से जो फर्स्ट फेज़ है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो ब्लास्टुला क्या होगा, इम्प्लांटेशन के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, फ्लो नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो, और जो प्लेसेंटा बनेगा उसे हम बोलते हैं क्रोनिक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सिक्रीट करता है HCG। HCG क्या है, ह्यूमन एक हार्मोन होता है, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन बोलते हैं इसे हम, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, जो मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को और प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रीशन को। ये जो हार्मोन है, प्रेगनेंसी से चेक करने के लिए भी हम इस हार्मोन का देखते हैं कि ये हार्मोन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ये HCG की वैल्यू आती है दैट मीन्स कि इम्प्लांटेशन हो चुकी है, अगर नहीं आती दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी नहीं है। उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ओव्यूलेशन को मेंटेन करता है गेस्टेशन पीरियड के टाइम पे। गेस्टेशन पीरियड का टाइम का क्या मतलब है, अगर ब्लास्टुला जो है वो यूट्रस के साथ अटैच हो गया, वहाँ पे HCG बन गया, तो क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी। दैट मीन्स कोई और एग जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे पीरियड्स की जो फ्लो है, वो पीरियड्स हैं वो नहीं आएंगी। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। हर एक बुक में बेटा आपको अलग अलग तरीके से मिले, किसी बुक में आपको 3 फेज़ दिए हैं, किसी बुक में 4 फेज़ दिए हैं, किसी में 2 फेज़ दिए हैं। तो आपने ये 4 फेज़ के अकॉर्डिंग ही करना है। और एक चीज़ और, किसी किसी बुक में आपको जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है और वी कैन सी अ मेंस्ट्रुअल फेज़, जो ये मेंस्ट्रुअल फेज़ है, ये जो फेज़ है फर्स्ट दिखाया गया है, आपने किया है 4th, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो 4 डे का क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, जिसमें कि ब्लीडिंग होती है, ठीक है। उसके 5th डे दोबारा से फॉलिकुलर फेज़ जो है वो शुरू हो जाता है, दैट इज़ द फॉलिकुलर फेज़। इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आपके बुक के अकॉर्डिंग। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज़ शुरू हो जाता है, उसके बाद ल्यूटरल फेज़ एंड देन अगेन अ मेंस्ट्रुअल फेज़। तो ये आपकी बुक में ये डायग्राम है, अगर किसी को, वैसे मैं आपको सेंड भी कर दूँगी इसकी फ़ोटोग्राफ। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने 4 फेसेस पढ़े हैं, फॉलिकुलर फेज़, ओव्यूलेटरी फेज़, ल्यूटरल फेज़ एंड द मेंस्ट्रुअल फेज़। तो आपने इसमें जो बेसिकली जो हार्मोन्स के बारे में है कि कौन सा हार्मोन कब स्टिमुलेट हुआ, किसकी ग्रोथ हुई, किसकी इन्विटेशन हुई, किसका पॉजिटिव फीडबैक गया, किसका नेगेटिव फीडबैक गया, वो सब बातें आपने ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं कि फॉलिकुलर फेज़ है तो उसमें कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है, दूसरे फेज़ में कौन सा, तो आपने हार्मोन बेसिकली याद रखने हैं कि कौन सा हार्मोन किस फेज़ में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कल हम अपना नेक्स्ट जो फेज़ है और साइकिल है वो शुरू करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।